दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आज क्लास 8 के चौथा वीडियो हम लेकर हैं बुक बायोलॉजी चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉपिक है ना एल्गी शैवाल। व्हाट इज एल्गी? एल्गी के विषय में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपको हम बताए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने भागों में बांटा गया है, फिर बैक्टीरिया भी हम बताए, फंगाई बताए। अब आपको ले चलते हैं हम एल्गी। तो एल्गी आर नॉन ग्रीन प्लांट हैविंग क्लोरोफिल। एल्गी जो है ग्रीन प्लांट होते हैं क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। दे ग्रो इन पॉन्ड्स, तालाब में, लेक झरना, रिवर नदी, मॉइस्ट सॉइल नमी मिट्टी में, स्टोन्स आफ्टर रेन बारिश होने के बाद पत्थरों पर, यूटेंसिल बर्तनों पर, डर्टी स्विमिंग पूल गंदा नहाने वाले तालाब में, इटीसी। दे आर ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स होता है बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, हरित लवक होने के कारण, एंड कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एल्गी कैन बी एनी कलर, ये बहुत सारे कलरों में हो सकता है, लाइक एज रेड लाल, ब्लू नीला, ग्रीन हरा और ब्राउन भूरा कलर होता है। ये एल्गी था शैवाल। अब इसका साइज एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक, ये जो है हमें सूक्ष्म दर्शी द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मल्टी सेलुलर भी होता है, बहुकोशिकीय होते हैं। देयर साइज कैन बी रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू मीटर। इसका जो है साइज 1 माइक्रोन से लेकर मीटर तक भी होता है। टाइप्स ऑफ एल्गी। टाइप्स ऑफ एल्गी, तो एल्गी आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी एक कोशिकीय शैवाल। तो सम एल्गी आर यूनिसेलुलर, बहुत सारे एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर है। लाइक एज क्लाइडोमोनास, लाइक एज क्लाइमाइडोमोनास एंड डायटम, ये ऐसे एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय, बिकॉज क्योंकि ये एक ही कोशिका से मिलकर बना है। दे कैन बी राउंड, रोड शेप और हुक शेप। ये जो है राउंड होता है, गोलाकार होता है, रोड शेप भी होता है और हुक शेप भी होता है। अब सेकंड देखते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर एल्गी, बहुकोशिकीय शैवाल। तो वैसे शैवाल जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसे हम बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं। सम एल्गी आर मल्टी सेलुलर, दे कैन फाइंड इन ग्रुप also, ये जो है मल्टी सेलुलर होने के कारण जो है ये ग्रुप समूह में पाया जाता है। लाइक एज वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स एंड अस्पायरोगायरा। अस्पायरोगायरा ये ऐसे एल्गी शैवाल हैं जो समूह में पाए जाते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कि इसमें पोषण कैसे होता है, एल्गी में जो है पोषण कैसे होता है। तो सम एल्गी बीइंग ऑटोट्रॉप्स, बहुत सारे एल्गी जो है ऑटोट्रॉप मीन्स स्वपोषी है, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास जो है वो क्लोरोफिल है। एंड कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, और क्लोरोफिल होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एंड सम एल्गी आर पैरासाइट, बट कुछ एल्गी जो है वो पैरासाइट है। द पिगमेंट इन एल्गी, और इसी क्लोरोफिल के कारण जो है ये अपना भोजन
बनाते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी पिगमेंट किसमें होता है और वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पहले आते हैं कि रेड पिगमेंट। तो कुछ एल्गी का नाम लेंगे जिसमें रेड पिगमेंट होते हैं और वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे अगर, नाम है अगर, इसमें रेड पिगमेंट होते हैं। इसके बाद पोरफायरा, पोरफायरा, ये दो ऐसे हैं जिसमें रेड पिगमेंट होते हैं। नेक्स्ट है ब्लू, ये किसका हो गया, रेड का। सेकंड देखते हैं ब्लू। ब्लू पिगमेंट किसमें होते हैं, तो वैसे शैवाल जिसमें ब्लू पिगमेंट होते हैं उसे वो अपना भोजन ब्लू पिगमेंट से बनाते हैं, लाइक एज नोस्टॉक और एनाबेना। नोस्टॉक एंड एनाबेना, ये ऐसे एल्गी हैं जिसमें ब्लू होते हैं। नेक्स्ट ब्राउन, ब्राउन, तो ब्राउन पिगमेंट जो होता है वो फार्म में होता है और लेमिनेरिया में होता है, लेमिनेरिया, ये शैवाल का नाम है सब, इनमें ब्राउन होता है। इसका ग्रीन देखते हैं हम। ग्रीन जो है वो अस्पायरोगायरा में होता है, अस्पायरोगायरा, और वॉलवॉक्स में होता है। किसमें होता है, वॉलवॉक्स में होता है। तो ये सभी जो है इसमें पिगमेंट्स होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, अब है न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद देखते हैं कि रिप्रोडक्शन, एल्गी में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है। तो आपको पहले भी बताए थे, रिप्रोडक्शन वैसे विधि जिसमें अपने संतति का जो है निर्माण करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। इसमें से जो है लैंगिक जन्म भी होता है और अलैंगिक जन्म भी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सूर्य की उपस्थिति में द एल्गी ग्रो फास्ट, बहुत तेजी से ग्रो होता है। इन 3 to 5 डेज में, 3 से 5 दिनों में ये बहुत तेजी से ग्रो होने लगता है। नेक्स्ट है यूजफुल एल्गी। अब है कि हमारे लिए ये किस प्रकार से यूजफुल है, यूजफुल एल्गी। तो पहला है एज फूड, इसमें एज फूड या इन फूड। सम एल्गी आर यूज एज फूड, दे आर रिच इन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। इतना सभी जो है विटामिन होते हैं शैवाल्स में, इसीलिए इसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ब्राउन एल्गी लाइक कैल्प इज गुड सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। एक कैल्प है, कैल्प ये ऐसे एल्गी है जिसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेकेंड गुण देखते हैं इसका, इन इंडस्ट्री सम प्रोडक्ट्स लाइक एज आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशा जो है बनाने में, ऊन बनाने में, बूट पॉलिश, इन सभी चीजों को बनाने के लिए शैवाल का उपयोग किया जाता है। थर्ड है इन एग्रीकल्चर, कृषि में। तो सम एल्गी आल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत सारे ऐसे एल्गी शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है। तो ये था यूजफुल एल्गी। अब देखते हैं कि इसका हार्मफुल क्या है। हार्मफुल एल्गी, क्योंकि जितना भी अभी टॉपिक हमने पढ़े
सभी में, चाहे वो बैक्टीरिया हो यूजफुल है तो हार्मफुल भी है, फंगाई यूजफुल है तो हार्मफुल भी है। वैसे एल्गी अगर हमारे लिए यूजफुल है तो हार्मफुल भी हो सकता है। देखते हैं, सम एल्गी लाइक एज ओसिलोटोरिया, नाम है, नाम जरा सा टफ है, ओसिलोटेरिया, एनाबेना, ये सब जो है पोल्यूट द सोर्स ऑफ वाटर एंड मेक देयर वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये सब जो है पानी को अनफिट करता है, गंदा करता है और अनुपयोगी बनाता है, जिसके कारण फिशेज जो है वो डाक हो जाते हैं। तो ये था एल्गी के विषय में, उसके विषय में डिटेल्स हमने देखे, उनके रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एल्गी के विषय में देखे, हार्मफुल यूजफुल सब देखे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अबाउट प्रोटोजोआ।